स्वागत है आपका BSR न्यूज हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर के गांव सहकारी नगर में। यहाँ कलेसर है और कलेसर पर आज RND के कुछ नेता जो है यहाँ मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये एकत्रित होने का क्या राज है। तो सर, क्या नाम है आपका? मैं सुनील चरोरा जी, पूर्व प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय लोकदल, जिला पंचायत सदस्य। आज का क्या मिशन है? आप जो है इस कलेसर पे एकत्रित हुए हैं, क्या पर्पज है इसका? आज किसानों के और युवाओं के नेता माननीय जयंत चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, एक भारत सरकार में कानून पास हो गया था। उस कानून में ये था प्रावधान कि जो 25 किलोमीटर जहाँ चीनी मिल हैं उनके बीच में, उनसे उसके रेंज में कोई छोटा कोल्हू और कलेसर नहीं लग सकता। अगर कोल्हू कलेसर नहीं लगेगा तो उससे गन्ना किसान और जो व्यापार है वो प्रभावित ऐसे होता कि ये कलेसर है, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये जटापुर पाउंड्री का एक कलेसर है। इस पे जब मील चले या ना चले, लेकिन ये अक्टूबर में कलेसर चला देते हैं। किसी किसान को थोड़ी जमीन है और उस जमीन में अपना गन्ना काट के और कलेसर पे दे देता है, और उसके बाद उस खेत में खाली होने के बाद गेहूं या न्यार बो लेता है। तो ये गन्ना किसानों को भी फायदा, और छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, जिनके चौधरी चरण सिंह सपना देखे थे कि गांव की एक नज़र खेत पे होनी चाहिए और एक देश पे होनी चाहिए और व्यापार पे होनी चाहिए, तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हैं ये भी किसान ही चलाते हैं। मजदूरों को भी फायदा और देश के किसानों को भी फायदा। उस किसान वो खंडसारी कोल्हू कलेसर 25 किलोमीटर की रेंज का जो कानून था वो जयंत चौधरी के प्रयास से वो भारत सरकार ने निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए आज जयंत चौधरी को धन्यवाद देने के लिए किसान इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो है अच्छी पहल है, लेकिन कल जो आपका जिला स्तर का सम्मेलन हुआ था वो किस पर्पज में हुआ था? क्या उसमें ये मांग नहीं उठानी चाहिए थी? नहीं, उसमें वो एकता सम्मेलन था। जो एकता सम्मेलन था उसका अलग वो था, लेकिन एक योग खंडसारी का जो बड़ा कानून वापस हुआ है वो क्यों नहीं कहा है वो तो उनकी बात है, लेकिन ये एक बड़ा कानून वापस हुआ है जो किसान हित में है और कुटीर उद्योगों के हित में है। तो इसलिए इसके लिए आज धन्यवाद देने के लिए हम कलेसरों पे जा रहे हैं जगह जगह और किसानों को इकट्ठे कर रहे हैं और जयंत चौधरी को धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसमें जो है ये एक राजनीति मुद्दा बनाकर इस तरीके से जो है आप समाज सेवी कैसे बन सकते हैं, जबकि जो है बीजेपी सरकार से आप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो महामंत्री हैं? मैं इसी बता रहा हूँ, जयंत चौधरी किसानों के नेता हैं, चाहे किसानों के उस सरकार के विरोध में रहें या सरकार में रहें, लेकिन किसान हित में हमेशा काम करते हैं। जब किसान सरकार से बाहर थे तो भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, आज सरकार में हैं तो सरकार में बैठ के जो किसानों के जो कानून गलत हैं उन्हें बदलवाने का काम जयंत चौधरी कर रहे हैं। तो उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। तो अनूपशहर विधानसभा में आप जो है किसानों के मुद्दे उठाते रहते हैं, हालांकि कोई भी पार्टी आपकी रही हो, लेकिन आप काफी समय से इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और किसानों के मुद्दे उठाते रहते हैं। तो क्या अगली बार सन 2027 में आपको टिकट देगी पार्टी? मेरा पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे ये अलग बात है, लेकिन पिछले 25 साल से मैं इसकी अनूपशहर विधानसभा में रह के अपने किसानों की, मजदूरों की जनसेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन हमारी मांग जरूर होगी अपने नेता से कि अनूपशहर विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल की मजबूत सीट है, इसे मांगा जाए। आप मांगोगे? मैं मांगू या कोई कार्यकर्ता मांगे, लेकिन बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पे लड़ना चाहिए। मैं लड़ूं या कोई और लड़े। जैसे कि आप जिला पंचायत सदस्य, आपकी पत्नी हैं और लगातार आप पिछले 3-4 बार से 51 नंबर वार्ड से आप सदस्यता आपकी रहती है और जिला पंचायत सदस्य आप रहते हैं। पंचायत भवन में भी आप जो है लगातार मांगे उठाते रहते हैं किसानों की। क्या जनता का सहयोग आपको संपूर्ण मिलेगा? मैं 3 बार से हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं लगातार, और हमें भरपूर प्यार जाति और धर्म से उठकर हमें लोग साथ देते हैं, हमें पूरा प्यार है। और जबकि ये मेरे वार्ड से लगभग 50 किलोमीटर दूर है यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, लेकिन अनूपशहर विधानसभा का भाग है, लेकिन मुझे जनता का, धर्म का, जाति का, सबका सहयोग मिलता है। मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ जनता को। तो ये थे हमारे साथ सुनील चरोरा, जो किसान के बेटे के रूप में उभरे और राजनीति में एक अच्छी पकड़ बनाई इन्होंने, और लगातार अनूपशहर विधानसभा में
ये किसानों के मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं और बड़ी बड़ी ऐसी योजनाओं का भी जो है ना ये लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं जो केंद्र सरकार में लागू होती है। तो धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी, आप देख रहे थे BSR न्यूज हिंदी।